नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल समृद्धि आईएएस में। और आज हम जो है पुनः उपस्थित हुए हैं अपने जीएस पेपर 4 के तहत। इसमें जो है हम नैतिकता देश काल सापेक्ष होती है, अतः इसमें विरोधाभास भी संभव है, स्पष्ट कीजिए, इस प्रश्न को कराने वाले हैं। तो आइए आज का प्रश्न देखते हैं। और देखिए, इस टेस्ट सीरीज का उद्देश्य हमारा ये है कि आपको थोड़ा सा मुख्य परीक्षा को लेकर के जो भय है, आपके अंदर जो डर है, वो समाप्त करें। और कैसे आंसर राइटिंग करना है, कैसे भूमिका लिखनी है, कैसे निष्कर्ष लिखना है, कैसे बीच का पार्ट लिखना है, उसके बारे में जानकारी देना है। तो अंत तक बने रहिएगा। यहाँ से आप जो है अ, ये सब तो सीखेंगे ही, और लास्ट में आपको एक प्रश्न का जो है वो उत्तर भी यहाँ मिल जाएगा। तो देखिए, नैतिकता देश काल सापेक्ष होती है, अतः इसमें विरोधाभास भी संभव है, स्पष्ट कीजिए। तो एक छोटी सी भूमिका कि नैतिकता जो है वो समूह सापेक्ष या समाज सापेक्ष होती है, जिसमें स्थान एवं समय के अनुसार परिवर्तन होता रहता है, क्योंकि प्रत्येक समाज में समयानुसार नैतिक मूल्यों में परिवर्तन होता रहता है। मतलब इसमें यह कहा जा रहा है कि जो नैतिकता होती है वो समाज सापेक्ष या देश काल सापेक्ष होती है, क्योंकि जैसे समाज और देश काल में परिवर्तन होते रहते हैं, तो वैसे ही नैतिकता के प्रतिमान भी देश और काल के तुलना में ये परिवर्तित होते रहते हैं। वही इसमें कहा जा रहा है, नैतिक नियमों में विरोधाभास जो है वो संभव है। यह विरोधाभास समाज सापेक्ष या देश काल सापेक्ष हो सकता है। मतलब अब इसको एक उदाहरण से आप समझें कि ये कैसे देश काल सापेक्ष या समाज सापेक्ष जो विभेद है वो कैसे हो सकता है। जैसे तलाक लेना भारतीय संस्कृति में नैतिक दृष्टि से जो है वो उचित नहीं माना जाता, क्योंकि तलाक के बाद जो है महिला का भरण पोषण एवं समाज में रहना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। जबकि अमेरिका एवं पश्चिमी देशों में तलाक लेना नैतिक दृष्टि से सहज जो है वो स्वीकार है, क्योंकि वहां महिलाएं आर्थिक दृष्टि से सशक्त हैं एवं सामाजिक वातावरण खुला हुआ है। मतलब यहाँ जो है हम उदाहरण लिए हैं नैतिकता को समझाने के लिए कि किस तरीके से जो नैतिकता होती है वो एक समाज में तो अगर कहीं स्वीकार है तो दूसरे समाज में वो अस्वीकार हो जाती है। और हमने उदाहरण लिया है तलाक प्रथा का। जैसे तलाक का क्या है कि अभी अगर हमारे देश में अगर कहीं कोई तलाक होता है तो उसमें जो है लड़के के पक्ष के लोग बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं। जो शुभ चिंतक होते हैं, हित मित्र होते हैं, वो सलाह देते हैं कि मतलब लोगों का ये प्रयास रहता है कि किसी तरीके से ये तलाक जो होने जा रहा है इसको रोका जाए। क्यों रोका जाए? क्योंकि इससे होता क्या है, लड़का तो प्रभावित होता ही होता है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा जो है वो लड़की प्रभावित हो जाती है। क्योंकि यहाँ जो लड़कियां हैं वो बहुत आर्थिक रूप से अभी बहुत सशक्त नहीं है। वो एक तरीके से अभी भी अपने पति पे ही निर्भर होती हैं, और तलाक के बाद उनके लिए भरण पोषण की एक बहुत महत्वपूर्ण समस्या उत्पन्न हो जाती है। लेकिन अगर यही तुलना आप जो है पश्चिमी देशों में देखेंगे तो पश्चिमी देशों में इनकी स्थिति बहुत मतलब आप जो है अलग पाएंगे, अलग इस सेंस में पाएंगे कि वहाँ तलाक लेना बहुत ही नॉर्मल प्रक्रिया है। यदि कोई पति अपनी पत्नी से तलाक लेता है तो शायद उसके पेरेंट्स भी नहीं रोकेंगे। उन लोगों का कहना होगा कि ठीक है, सबका अपना जीवन जीने का अधिकार है, और अगर जीवन में नहीं अच्छा सामंजस्य है तो तलाक लेके ही अलग हो जाए। इसलिए आप बहुत अच्छे अच्छे कपल्स को देखेंगे कि जो बहुत बेहतरीन जीवन जी रहे हैं, बहुत संपन्न है, सारी चीजें हैं, और एक बैग आपको सुनने में आता है कि अरे उनका तो तलाक हो रहा है। तो वो सामाजिक जो परिवेश है, क्योंकि वहाँ खुलापन भी है, महिलाएं भी आर्थिक रूप से सशक्त है, तो पुरुषों का इतना सुनती भी नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं। तो वहाँ तलाक को जो है वो उतनी ज्यादा मतलब समाज में उतनी हे दृष्टि से नहीं देखा जाता जितना यहाँ देखा जाता है भारतीय समाज में। तो आपने एक उदाहरण यहाँ से दिया। और देखिए, एथिक्स के पेपर में जब भी आप मतलब करें, तो जब आप कुछ थ्योरी की व्याख्या करें तो उसके पक्ष में यदि आप जो है प्रमाण दे दें, उदाहरण दे दें, तो वो आपका जो है वो नंबर इंक्रीज हो जाता है। और इसी तरीके से आप जरूर उदाहरणों का प्रयोग करें। देखिए, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी लेकिन महत्वपूर्ण सूचना। आप सभी जान रहे होंगे कि परीक्षाएं तो लेट हो गई हैं, और अभी जो समय है
वो मुख्य परीक्षा को तैयार करने का है, क्योंकि अभी जितना आप मुख्य परीक्षा को तैयार कर लेंगे वही जो है प्रीलिम्स के बाद आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा एक तरीके से बल का काम करेगा। क्योंकि पीटी के बाद अगर आप सोच रहे होंगे कि हम जो है फिर मुख्य परीक्षा की तैयारी करेंगे, तो आप सोचिए कि जीएस के 6 पेपर, सारी फिर सामान्य हिंदी का पेपर, एसए का पेपर, वो बहुत लेंदी प्रक्रिया हो जाएगी। और फिर बीच में ही आप देखेंगे कि आरओ का भी पेपर बीच में आ जाएगा, तो आप उसमें भी डाइवर्ट होंगे। तो फिर ले दे करके आपके पास समय ही नहीं है। तो अभी जो है जितना आप मुख्य परीक्षा को पढ़ लीजिए, और हमारे संस्थान का भी यही उद्देश्य है कि कम से कम एटलीस्ट आपकी प्रीलिम्स के पहले जीएस के सारे पेपर हम यहाँ करवा दें। और यदि आप हमारे पहले बैच से जुड़े होते तो आप पाते कि आपका पेपर 5 और पेपर 6 खत्म हो चुका है पूरी तरीके से कंप्लीट, पेपर 4 लोगों का चल रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, अभी बहुत लेट नहीं हुआ है। और अभी हमारा जो नया बैच चला वो 11 जून से ही चल रहा है, और इसमें जीएस पेपर 4 के बैच और जीएस पेपर 5 एंड 6 के बैच साथ में चल रहे हैं। तो आप इससे जुड़िए। अधिक जानकारी के लिए 7303307507 पे संपर्क करें, ऑफिस को लोग और बेहतर बताएंगे। देखिए यहाँ हम करने वाले क्या है कि आपको डेली प्रत्येक दिन जो है वो मंडे टू फ्राइडे 2 क्वेश्चन देंगे। आपको शाम को 5 बजे तक उसको सबमिट करना होगा। 5 बजे से 10 बजे के बीच आपकी कॉपियों का मूल्यांकन होगा, प्लस 10 बजे तक जाते जाते अगले दिन का जो है वो क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, और आज का जो है वो मॉडल पेपर भी आपको सेम डे ही मिल जाएगा। और देखिए ये कुछ कॉपियां हैं, आपको थोड़ा ब्लर दिख रही होंगी। यहाँ प्रॉपर वे में देखिए कमेंट किया गया है, प्रॉपर वे में मार्किंग की गई है सब, और जो भी कमी है आपकी कॉपी में यही बताया गया है कि कैसे सुधार करना है, क्या करना है। और इसके बाद भी यदि चीज़ें नहीं समझ में आ रही तो तुरंत हमारा जो है 2 घंटे में ही मॉडल पेपर मिल जाता है, तो आप यहाँ से भी सहयोग लें। और साथ ही साथ आपके ग्रुप में भी बहुत अच्छे अच्छे बच्चे जो है वो आंसर राइटिंग कर रहे हैं, तो आप उनकी भी कॉपी देखेंगे तो आपको वहाँ से भी कुछ सीखने को मिलेगा। और लास्ट में इन सबके बाद भी यदि कुछ नहीं समझ में आ रहा तो आप डायरेक्ट हमसे बात कर सकते हैं। प्रश्न को लेकर के जो समस्या है वो डायरेक्ट हमसे पूछ सकते हैं, हम उसका समाधान जरूर करेंगे। तो आप लोग इस बैच से जुड़िए, इसका लाभ लीजिए। सूचना समाप्त हुई, चलिए आगे देखते हैं। इसी प्रकार आप दूसरा उदाहरण दीजिए। किसी प्रकार भारत जैसे देश में मदिरापान जो है वो दुर्गुण माना जाता है, किंतु ठंडे प्रदेशों में यह जीवन के लिए आवश्यक हो जाता है। अतः दोनों जगहों के प्रतिमान मदिरा को लेकर के अलग अलग हो जाते हैं। जैसे शराब को ही लेकर के है। अब जैसे भारत जैसा, चूंकि भारत गर्म देश है, तो वैसे भी यहाँ के लोगों को अल्कोहल को कंज्यूम ही नहीं करना चाहिए, लेकिन लोग पीते हैं, व्यसन है। लेकिन यहाँ सारा मदिरा का सेवन करना एक बुराई है, एक व्यसन है, क्योंकि वो आपके जीवन का अनिवार्य तत्व नहीं है। लेकिन यदि आप कहीं ठंडे देश में हैं जहाँ बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ता है, वहाँ अगर आप मदिरा पी रहे हैं तो वो आपकी जीवन को सरवाइव करने के लिए वो आवश्यक तत्व हो जाता है। तो इसीलिए देखिए वहाँ के लोगों में यदि लोग मदिरा ले रहे हैं, वाइन पी रहे हैं, तो वो चूंकि जीवन को बचाने के उद्देश्य से कर रहे हैं, तो वहाँ इतना अनैतिक नहीं है जितना भारत के संदर्भ में है। तो आप दूसरा उदाहरण दे दिए। फिर 19वीं शताब्दी में भारत के अभिजात वर्गों में सती प्रथा का प्रचलन था। सती होने वाली महिलाओं को देवी की तरह पूजा होती थी। धीरे धीरे इसका प्रसार अन्य जातियों में भी होने लगा। जब आप देखेंगे कि जो सती, जो राजा राम मोहन राय का जो समय था, उस समय जो है सती प्रथा होती थी, आप समाज में देख रहे होंगे। और ये स्टार्टिंग में तो उच्च जातियों में ही थी, लेकिन बाद में एक प्रक्रिया होती है संस्कृतिकरण की, तो धीरे धीरे ये निम्न जातियों में भी प्रसार बना रही थी। और इसमें होता क्या था कि यदि कोई महिला जो है उसका हस्बैंड की डेथ हो जाती थी, तो वो अपने पति की चिता में आत्मदाह कर लेती थी। और ऐसी महिलाओं को समाज में बहुत ज़्यादा मतलब आदर मतलब सम्मान प्राप्त होता था। लेकिन यह थी तो एक कुप्रथा। और जब जब जो है अंग्रेज आए और राजा राम मोहन राय जैसे समाज सुधारकों ने इसका विरोध किया, तो समाज में ये परिवर्तन आया। और धीरे धीरे आज देखिए, आज अगर कोई सती होता है या होगा तो लोग रोक देंगे, कानून रोक देगा। और ये एक तरीके से आज ये अनैतिक एक तरीके से बुराई के रूप में सामने है।
इसी तरीके से बाल विवाह की आप बात कर लीजिए, विधवा विवाह की बात कर लीजिए। तो बाल विवाह को लेकर के पहले था कि भाई यदि 11 साल की कन्या हो गई है तो उसकी शादी करना अनिवार्य हो जाता था। लेकिन वर्तमान समय में देखिए कि जैसे जैसे लोग अवेयर हुए, समाज थोड़ा सा परिपक्व हुआ, जो नैतिक प्रतिमान है वो बदल गए। विधवाओं को लेकर के इसी तरीके से था कि विधवाओं का था कि मतलब यदि वो विधवा हो गई तो उनका पुनर्विवाह नहीं होता था। लेकिन वर्तमान समय में जो है ये भी रूढ़ियां टूट रही हैं और जो है वो पुनर्विवाह भी हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ बताया है, और ये बताता है कि कैसे समाज जो है वो समय सापेक्ष परिवर्तित होता रहता है। मतलब किसी समय में कोई मूल्य प्रभावित है तो कोई समय में कोई नैतिक मूल्य जो है वो प्रभावी हो जाते हैं। ये सारी चीजें आप यहाँ से देख लीजिएगा। फिर एक छोटा सा निष्कर्ष, इस प्रकार उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर कहा जा सकता है कि नैतिकता में देश काल सापेक्ष विचलन होता है, किंतु ये सीमित है, जबकि अधिकांश नैतिक प्रतिमान सार्वभौमिक होते हैं, जैसे सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, परोपकारिता, सहिष्णुता आदि। देखिए आप निष्कर्ष में ये कह रहे हैं, ये जो पीछे मैंने उदाहरण दिया है, ये जो नैतिक प्रतिमान है ये देश काल सापेक्ष परिवर्तित तो होते रहते हैं, लेकिन ये बहुत सीमित नैतिक प्रतिमान होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे प्रतिमान हैं जिसमें सत्यनिष्ठा है, ईमानदारी है, परोपकारिता है, सहिष्णुता है, ये सब जो है ये सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है। कि मतलब अगर भारत में इसकी इम्पोर्टेंस है तो ये इम्पोर्टेंस जो है ये अमेरिका में भी इसकी इम्पोर्टेंस है। मतलब इस ये जो नैतिक प्रतिमान है इसकी सब जगह महत्ता है। तो वो आप वही दे करके अपने निष्कर्ष देके अपने प्रश्न को खत्म किया। तो चलिए इस प्रश्न के माध्यम से मुझे बहुत उम्मीद है कि आपको प्रश्न कैसे लिखना है। देखिए भूमिका और निष्कर्ष में बहुत शब्द नहीं खर्चा करना है, मैंने पीछे की भी वीडियो में बताया है। भूमिका और निष्कर्ष बहुत छोटा, बीच में और प्रश्न में जो पूछा जाए बस उसी के टू द पॉइंट आंसर लिखना। ये नहीं कि प्रश्न में पूछा खुद जा रहा है आप लेके कुछ आ रहे हैं, तो उससे जो है अंक नहीं मिलेगा बल्कि आपका नुकसान और होगा। तो ठीक है, आज के प्रश्न का उत्तर यहीं तक था। लास्ट में ये हमारे समृद्धि आईएएस का टेलीग्राम चैनल है, आप लोग तो इससे जरूर जुड़िए, क्योंकि आपके परीक्षा से उपयोगी बहुत सी जानकारियाँ यहाँ जो है संस्थान द्वारा निःशुल्क प्रोवाइड करवाई जाती हैं। साथ ही साथ ये हमारा यूट्यूब चैनल है समृद्धि आईएएस का, जिससे हम आप रूबरू हो रहे हैं। और ये हमारा सेकंड चैनल है संदीप मिश्रा ऑफिशियल। यदि आप लोगों ने इसको नहीं सब्सक्राइब किया तो इसको भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपकी परीक्षा से उपयोगी बहुत सी जानकारियाँ हम यहाँ भी टाइम टू टाइम लाते रहते हैं। और सबसे अंतिम में ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7303307507। आप लोग जो है यहाँ किसी भी बैच से जुड़ने के लिए संपर्क करें, ऑफिस के लोग आप लोगों का बेहतर मार्गदर्शन करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको।